हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फैला। तो देखिए, आज मैं आप लोग को ये सब मीटर इंस्टॉल करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो हम लोग जब किराए का घर देते हैं किराए के लिए, तो सब मीटर देना ज़रूरी होता है। तो लेने के टाइम में देखिए, ये ISI मार्क ज़रूर देख के लीजिएगा। ये बहुत सारे दाम पर आता है, लगभग 250 200 से ये स्टार्ट है। और दो टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल। तो मैंने जो लगाया है ये एनालॉग है। और देखिए, इसका अंदर एक वारंटी कार्ड का साथ आता है। ये लगभग 1 साल वारंटी मिलता है। तो आप जब लीजिएगा तो ये वारंटी कार्ड और ISI मार्क ये दोनों देख के लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ अच्छा कंपनी का, जैसे कि हेवेल्स, पॉलीकैब, क्रम्पटन, ये सारे कंपनी का नहीं होता है। ये कुछ लोकल कंपनी का ही होता है। तो देखिए, आज मेरे घर में 6 सब मीटर इंस्टॉल होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो करना है वो एक आप MCB बॉक्स के सामने कर सकते हैं, और दूसरा आपका घर का किसी भी बोर्ड पर आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान जो रखना पड़ेगा वो ये कि जहाँ पर मेन लाइन जाता है, मतलब मेन लाइन जिस बोर्ड से आपको एंटर करता है, उसी बोर्ड के सामने आपको करना है। तो देखिए, MCB बॉक्स के सामने अगर कीजिएगा तो क्या है कि यहाँ से ही सारे लाइन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसी के लिए इसी के पास करना आपका सुविधा है। तो आप करने के टाइम में जहाँ पर आपका सुविधा होगा मीटर का रीडिंग लेने के लिए चाहे, या फिर वहाँ पर से एक्सेस करने के लिए चाहे। तो देखिए, मेरे घर में 6 किराएदार है। तो मैंने एक ही जगह पर, मतलब MCB बॉक्स जहाँ से मेन लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहाँ से ही मैंने कनेक्शन किए हैं। तो देखिए, ये MCB बॉक्स में ये 2 पैनल वाला जो देख रहे हैं, सबसे राइट साइड में जो है वो मेन लाइन का है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कनेक्शन सारे मीटर के लिए देना है। तो देखिए, सबसे पहले जो 6 मीटर है वो आपका ड्रिल करके सबसे पहले लगा देना है। और ड्रिल करने के बाद आपका देखिए इस तरीके से, मतलब सारे मीटर में सबसे पहले आपको मेन लाइन देना है। तो देखिए, ये मेन लाइन जब आप दीजिएगा मीटर पर, तो लेफ़्ट साइड में जो 2 प्रोब है, न्यूट्रल और फेज, उस लेफ़्ट साइड में आपको मेन लाइन देना है। और राइट साइड में जो है वो आउटपुट का है, ठीक है। मतलब सप्लाई जिस प्रोब में आप देना चाहते हैं न्यूट्रल फेज, तो वो राइट साइड का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो लेफ़्ट साइड का है वो लेफ़्ट साइड का साइड में सबसे पहले मैंने सप्लाई 6 मीटर में एक ही साथ हम लोग ने दे दिए हैं। अब देखिए, हम ये मीटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए, ये न्यूट्रल फेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो मीटर का मिडिल का जो है वो दोनों न्यूट्रल का है, ठीक है, मिडिल का। और साइड का जो दोनों है वो फेज का है। मतलब बीच में जो 2 न्यूट्रल है वो आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। मैं बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा वो मीटर के बारे में। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो किए हैं वो सारे मीटर जो मतलब सप्लाई के लिए है, वो सारे एक ही साथ देखिए जोड़ दिया है, इंटरकनेक्ट कर दिया है। मतलब एक ही साथ मेन लाइन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अलग अलग सप्लाई का जो है वो आपको अलग अलग करना है। तो देखिए, जब आप मेन MCB बॉक्स में आएंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक मेन MCB बॉक्स का मेन स्विच का 2 प्रोब मिला के एक स्विच होता है, जिसको ऑफ करने से सारे ऑफ हो जाता है। तो वो वाला आपका मेन लाइन का है। तो आपको उसी मेन लाइन पर सबसे पहले ये सप्लाई का, मतलब सारे मीटर में मेन लाइन आपको दे देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आपको MCB ऑफ ऑन करके देख लेना है कि किस घर का साथ कौन सा MCB आपका कनेक्ट है, ठीक है। एक एक घर का साथ एक एक MCB का स्विच कनेक्ट रहता है। तो आपको सबसे पहले ये मेन स्विच देने के बाद आपको देख लेना है कि किस घर में कौन सा स्विच आपका काम कर रहा है। और इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों मतलब अलग अलग करके कर लेना है। आपको डिटेक्ट कर लेना है कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है। तो देखिए, मैंने सारे मतलब मीटर का जो
सप्लाई वाला जो है वो अभी हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। अब जो मतलब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग करके जो मीटर का जो कनेक्शन जाएगा वो आपको अलग अलग करके मतलब जोड़ देना है। अब सबसे पहले देखिए ये हम लोग नाप लिए हैं और नापने के बाद सारे वायर को काट लिए हैं। अब काटने के बाद सबसे पहले जो करना है वो सारे मीटर में जो करंट जा रहा है उसका मतलब जोड़ देना है, मतलब एक ही साथ वो आपका उधर चला जाएगा। और एमसीबी बॉक्स का जो 1 बाय 1 जो रूम है, तो जिस रूम में आप सब मीटर जिस बोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं जिस मीटर को, उसी एमसीबी बॉक्स में आपको ये वाला मतलब जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला जो बॉक्स है वहाँ से थोड़ा तार आपको टाइट और लूज़ करना पड़ता है, इसीलिए ऊपर का जो पैनल है उसको खोलना पड़ता है। तो वो भी खोल लिया है और खोलने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे करके ये थोड़ा मतलब ये एमसीबी को थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। और देखिए अभी जो 6 रूम है वो 1 2 3 4 5 6 करके वो अभी यहाँ पर ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इसी के लिए देखिए वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वायर थोड़ा मतलब बाहर निकालना पड़ रहा है। और देखिए कलर के बाद हम जो कर रहे हैं, जो रेड कलर है वो फेज़ के लिए लिया जाता है और येलो जो है वो न्यूट्रल के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो आपको हर घर के जो न्यूट्रल और फेज़ देखिए यहाँ पर मार्क किया जा रहा है 1 बाय 1, मतलब कौन सा रूम के लिए कौन सा है ये सबसे पहले आपको मतलब डिटेक्ट कर लेना है सो ऑफ ऑन करके। और उसके बाद आपका न्यूट्रल और फेज़ जो है वो आपको मतलब देख लेना है, मतलब ये अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और देखिए ये एमसीबी बॉक्स का ऊपर में एक नाट होता है और नीचे वाला में एक नाट होता है। ठीक है, उसको लूज़ करके आपको वायर दे देना है। और देखिए ऊपर में जो है वो वाला आपका इनपुट है और नीचे वाला जो है वो वाला आउटपुट है, मतलब वो रूम के तरफ जा रहा है। और नीचे वाला जो है उसी में आपको मीटर का जो वायर आपका आएगा वो वाला कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मतलब नीचे वाला आपका मेन लाइन जो आपका मीटर से आ रहा है वो वाला लगा देना है और ऊपर से जो जाएगा वो वाला आपका रूम के तरफ चला जाएगा। तो देखिए नीचे वाला जो मतलब पहले से जो कनेक्ट है उसको मतलब निकाल देना है, जैसे कि पहले मतलब सब मीटर नहीं था इसलिए उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद ये मीटर वाला वायर जो आ रहा है उसको 1 बाय 1 नीचे जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद देखिए 1 बाय 1 जो मतलब ठीक तरीके से सजाया नहीं था वो देखिए सजाया लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखिए सीरियली इसको मतलब लगा दिया गया। अब लगाने के बाद देखिए ये मीटर को भी 1 बाय 1 यहाँ पर सजा के लगा देना है। तो इसी तरीके से आपको मतलब करना है। और जहाँ पर आपका वायर का काटिंग रहेगा उसको थोड़ा टेपिंग कीजिएगा, कहीं कि टेपिंग ना करने से शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। और ये देखिए ये जो राइट साइड का जो बड़ा स्विच आप एमसीबी का देख रहे हो वो वाला मेन लाइन का है, तो उसी रास्ते में आपको मेन लाइन दे देना है। और न्यूट्रल के लिए आपका ये देखिए सारे इस तरीके से 1 बाय 1 मीटर को कनेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी खुद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मिस्त्री लोग अगर आएगा तो फिर आपको मतलब 500 से 1000 रुपया तक ये लोग डिमांड कर देता है। ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आपको न्यूट्रल और फेज़ अलग कर देना है। हालांकि फेज़ का साथ ये एमसीबी कनेक्ट रहता है और न्यूट्रल आपका ये येलो कलर जो है ये कनेक्ट रहता है। तो देखिए 1 बाय 1 सबसे पहले मीटर को लगा दिया गया और बड़ा वाला जो स्विच है वहाँ से मेन लाइन आपको मतलब सारे मीटर में सब दे दिया गया। और उसके बाद उसका जो अलग अलग जो सप्लाई का जो है मतलब मीटर में जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं 1 बाय 1 उसको डिटेक्ट करके आप एमसीबी के साथ एक कनेक्ट कर दीजिए फेज़ वाला, और न्यूट्रल वाला आपका डायरेक्ट वाला जो है उसमें लगा दीजिए। ये देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मतलब लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 करके। और उसी तरीके से ऊपर में जो मीटर है सब मीटर है वहाँ पर भी 1 2 3 4 करके मतलब लिख दिया जाएगा। इसमें सुविधा क्या है कि जब आप मीटर का रीडिंग लीजिएगा तो कौन सा रूम के लिए कौन सा है ये आपको मतलब बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए हर 3 महीने में आपको रीडिंग लेना है। और ये स्विच अगर ठीक तरीके से सजाया ना हो तो इसको आप उठा के फिर से लगा सकते हैं। ये ज़्यादा ये देखिए इस तरीके से एक थोड़ा सा आवाज़ आएगा फट करके ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आपका मतलब जो एमसीबी बॉक्स है
उसी तरीके से इसको सजाया जाता है। अब देखिए धीरे धीरे मेरा काम अभी हो गया है। अब ये हो जाने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद सारे मीटर में करंट आ जाएगा और एक बाई एक चेक करके देख लेंगे फैन या लाइट या फिर कुछ और चलवा के कि मीटर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मीटर का आपका 1 साल का या 6 महीने का गारंटी या वारंटी रहता है। अगर मीटर काम ठीक तरीके से ना करता हो तो फिर आप उसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है। इसको सिर्फ 2 वायर को स्विच ऑफ करके आप खोल के मीटर को रिप्लेस करके फिर से लगा सकते हैं। लेकिन मेन जो काम ये देखिए अभी मेन लाइन में आपका जो मीटर का जो मेन सप्लाई वाला है वो वाला अब लगा दिया जा रहा है। सबसे मोटा वाला जो वायर है अब उसको लगाने के बाद ये एमसीबी बॉक्स को लगा दिया जाएगा। तो वो वाला ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन वाला काम सबसे कठिन है। ये अगर ठीक तरीके से ना हो तो फिर आपका काम बिगड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा भी कठिन नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ ये मतलब 2 या 3 चीज़ देख लेना है। सबसे वाला मेन लाइन और उसके बाद कौन सा रूम के लिए कौन सा लाइन और न्यूट्रल और फेज, ये तीनों चीज़ आपको ठीक तरीके से देख लेना है। और देख लेने के बाद आप एक एक करके जोड़ दीजिए, बस ये काम बन जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी लगभग मेरा तो 90% काम हो ही गया। आप सिर्फ चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि देखिए यहाँ पर 6 एमसीबी पर डिटेक्ट किया गया है, लेकिन और जो 2-3 एमसीबी रह गया है वो सिर्फ कॉमन रूम के लिए है। जैसे कि आप सीढ़ी घर का कॉमन रूम या फिर बाहर का जो लाइट का जो है वो अलग अलग से मतलब दिया हुआ रहता है। जैसे कि मोटर पंप के लिए ये सारे मतलब 6 जो रूम के लिए है वो सिर्फ 6 रूम को ही अलग किया गया। तो देखिए हम लोग जब किराए का घर किराए में देते हैं तो इसके लिए बिजली का जो बिल होता है वो मतलब देने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ताकि कौन सा घर में कितना बिजली जला हो ये डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग को सब मीटर लगाना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आप लोग अगर मिस्त्री ना रहे तो ये बहुत आसानी काम है। आप किसी भी एमसीबी बॉक्स से देखिए कि कौन सा एमसीबी बॉक्स ऑन ऑफ करने के साथ साथ पूरा घर का रूम लाइट फैन सब ऑफ हो जा रहा है। तो वहाँ पर ही आप ये मतलब 2 काम कीजिए। जहाँ से वो मेन लाइन घुसता हो उसको आप मीटर का जो सप्लाई वाला है वहाँ पर लगा दीजिए और मतलब इनपुट वाला है वहाँ पर लगा दीजिए और आउटपुट का साथ मतलब जहाँ पर वो डायरेक्ट था उसका साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए। बस मतलब बीच में ये मीटर रह जाएगा। यही आपको मतलब ध्यान में रख देना है। तो इसी तरीके से अगर आप कीजिएगा तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और ये देखिए ये जो एमसीबी बॉक्स का काम है ना ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ये सिर्फ मतलब जैक की तरह 1 बाई 1 मतलब लगा हुआ रहता है। आप स्विच ऑफ करके काम कीजिए और ये धीरे धीरे करने से हो जाता है। तो देखिए हमने भी खुद ही किए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं हुआ। एक बाई एक करने से मेरा काम हो गया है। और जो 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो आप ध्यान रखिए और देखिए आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप 1 बाई 1 सारे को मतलब रो माफिक सजा दिया गया है। और उसी के साथ साथ मीटर को भी मतलब कनेक्शन कर दिया गया है। आप सिर्फ हम करंट ऑन करेंगे और चेक करके देख लेंगे कि मेरा ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। और मीटर लेने के टाइम ज़रूर उसको आईएसआई वाला लीजिए। और डिजिटल वाला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनालॉग वाला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एनालॉग वाला बहुत पुराना मॉडल का है। इसके लिए क्या है मेरा घर में जितना भी है एनालॉग का ही है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। अब डिजिटल में क्या होता है हमको मालूम नहीं, मैंने एनालॉग का ही लिया है, इसका दाम भी थोड़ा कम है। और ये देखिए अभी 6 हो गया। अब मेरा काम पूरी हो ही गया है। इसी तरीके से आप घर में भी ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से कुछ ज़रूरी वीडियो मतलब जो आपको डेली रूटीन में काम आए कुछ वीडियो देता रहता हूँ। और आपका मतलब घर में भी आप किराएदार रखते हो तो फिर ये सब मीटर ज़रूर लगाइए, कहें कि इसके लिए प्रॉब्लम होता है। कहें कि मैंने भी देखे हैं, मेरे घर में एक मतलब किराए का घर एक मैंने दिए हैं तो सबसे पहले उसको मतलब कॉमन कर दिए थे कि जितना भी बिल आएगा वो लोग दे देगा। लेकिन
बाद में क्या होता है, एक बार एक मतलब प्रॉब्लम होता है, कौन कितना जलाता है ये नहीं मिलने से मतलब वो लोग को तकलीफ़ होता है। तो मैंने सब मीटर लगवा दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर करंट दे दिया गया है, सारे मीटर में करंट आ गया है। और देखिए ये करंट वाला जो लाइट है, ये लाइट आपका 2 कलर में आता है, एक रेड में और दूसरा ग्रीन में। तो मेरा 4 मीटर का ग्रीन है और 2 मीटर का रेड है, और ये वाला करंट का है। और जो मतलब यूनिट के साथ साथ जलेगा वो एकदम राइट वाला जो है, ठीक है, 3 देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 लाइट है, और ये 4 लाइट में से एकदम राइट वाला जो है वही देखिए, ये वाला क्या हुआ, जला। मतलब वहाँ पर जो बल्ब या फिर जल रहा है वो चेक किया जा रहा है, और चेक करने के साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा कि मीटर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और बीचों वाला जो है वो मतलब कभी अगर शॉर्ट हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए बीच वाला जो लाइट है वो लगाया जाता है। तो देखिए ये जो मीटर है ये आपका ACDCL का जो मीटर है उससे थोड़ा अलग है। वहाँ पर एक बटन के जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब सरकारी नहीं है, ये आप दुकान से कहीं भी से भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि आपका मतलब ये जो मीटर है ये ISI वाला लीजिए, लेकिन अच्छा कंपनी का मतलब नहीं है, जैसे कि हैवेल्स, क्रॉम्पटन, पॉलीकैब, इतने सारे। आप देखिए ये जो नीचे वाला जो ढक्कन है वो लगा देना है एक बार एक, और ये लगा देने से आपका ये जो निकला हुआ वायर है वो आपका ढक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप खुद का घर का मीटर आप लगा सकते हैं, सब मीटर। और ये सब मीटर एक ज़रूरी चीज़ भी है हम लोग का, मतलब किराए के घर में चाहे या फिर दूसरा कुछ काम के लिए, कि आपका घर में मतलब जो आप मोटर लगा रहे हो उसमें कितना जल रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, इसके लिए अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो भी आपको सब मीटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा काम अभी बन गया है, अब ये ढक्कन लगा देंगे पूरा और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये मीटर लगाने के बाद आपको चेक कर लेना है एक बार एक लाइट या फैन चला के कि आपका ठीक तरीके से बत्ती जो ब्लिपिंग होता है चलते चलते यूनिट को मतलब ठीक तरीके से उठ रहा है या नहीं, ये वाला भी चेक कर लीजिए, तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा सारे करंट का कनेक्शन है, जैसे कि मेन स्विच, पंप का और MCB का। तो यहाँ पर ही मैंने लगाने का बात सोचे और ये हो भी गया है। अब देखिए मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब MCB बॉक्स का जो कवर है उसको हम लगा दिए हैं। अब देखिए पूरा काम हो गया। तो फ्रेंड्स इतना तक ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।